अब सीनियर पवार यानी कि शरद पवार वो तो दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन जूनियर पवार यानी कि अजीत पवार अभी भी मुंबई में ही हैं। मुंबई में अपने समर्थकों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। मुंबई में अजीत पवार के बंगले में आज सुबह बैठक हुई, जिसमें उनके गुट के कई मंत्री मौजूद थे। आज केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी अजीत पवार से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे। आठवले ने अजीत पवार को सरकार में शामिल होने पर बधाई दी। आठवले ने कहा कि अजीत पवार ने बहुत दिलेरी का काम किया है। अजीत पवार साहब से मैं आज मिला और अजीत पवार साहब का स्वागत अभिनंदन हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से किया है। अजीत दादा ने बहुत बड़ा डिलेरी किया है, अजीत दादा ने सही निर्णय लिया है और मैं भी उनके साथ था। पवार साहब के साथ मैं कई साल तक रहा हूं, लेकिन मैं भी बीजेपी के साथ आया था, शिवसेना के साथ आया था और विचार बदलते रहते हैं। हमेशा जातिवाद का ठपका लगाकर आगे चलना ठीक नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी सबको लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं। सभी हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सबका सपोर्ट उनको मिल रहा है और पहली बार देश का ओबीसी प्रधानमंत्री बना है, तो बीजेपी को सभी का वोट मिल रहा है, इसीलिए बीजेपी सत्ता में आ रही है। और 2019 में 303 सीटें बीजेपी को मिली थी, तो आने वाले 2024 में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमको 325 साढ़े 350 सीटें मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास है। इस वक्त हमारे दो संवाददाता दिल्ली से और मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, समीर भी से मुंबई से। पीयूष, पहले तो ये जानकारी दें कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है और इस बैठक के जरिए क्या तैयारी, क्या प्रयास रहेगा शरद पवार का? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बुलाई गई है। 3 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए शरद पवार के साथ सुप्रिया सुले, जितेंद्र आव्हाड पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले शरद पवार पहुंचे थे। आगे वाली सीट पर सुप्रिया सुले बैठी थी, पीछे वाली सीट पर शरद पवार के साथ जितेंद्र आव्हाड बैठे थे और इस वक्त जो है वो शरद पवार के घर पर तीनों शख्स इस वक्त मौजूद हैं। अभी कुछ ही क्षण पहले सोनिया दुहान जो दिल्ली में नेता है, हरियाणा से आती है, एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो नेता है वो भी पहुंची है। जानकारी के मुताबिक पीसी चाको, योगानंद शास्त्री, मोहम्मद फैजल जो लक्षद्वीप से सांसद हैं, ये लोग वो पहुंच सकते हैं। 3 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी और 4 बजे के आसपास जो है शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये बैठक आपको बता दें बहुत महत्वपूर्ण देखी जा रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में किस तरह से एनसीपी का शरद पवार का फैक्शन अप्रोच करेगा, साथ साथ लीगल इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा उस पर चर्चा होगी। आगे किस तरह के हथकंडे शरद पवार पार्टी अपने कंट्रोल में रखने के लिए अपनाने वाले हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। मैं आपको तस्वीरें भी लगातार दिखाता रहता हूं। देखिए, जिस तरह के पोस्टर्स एनसीपी के दफ्तर के बाहर लगे थे, उसी तरह के पोस्टर्स इस वक्त शरद पवार के घर के बाहर भी लगे और यहां पर लिखा हुआ है, सच और झूठ की लड़ाई में पूरा देश शरद पवार साहब के साथ है। भारत देश का इतिहास है, इसमें कभी धोखा देने वाले को माफ नहीं किया है। तो जिस तरह की बातें इन पोस्टर्स में लिखी गई है, इसी तरह की बातों पर चर्चा आज जो अच्छी बात यह है, मजे की बात यह है कि शरद पवार के बाद जो सबसे बड़ा चेहरा इसमें दिखाई दे रहा है वो सुप्रिया सुले का दिखाई दे रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।